इस हफ्ते प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से एक बड़ा दावा सामने आया और दावा ये है कि पिछला जो माली साल जो अब ख़त्म हुआ है उसमें जो रिटेल का शोबा है उसने इजाफी 455 अरब रुपए FBR में टैक्स जमा कराया है। क्योंकि इसलिए ये दावा हैरान कुन है। हम अपने इस प्रोग्राम में भी और शहबाज भी कई मरतबा ये डिस्कस करते रहे हैं कि कैसे एक तरफ जो अरबों खरबों का ये रिटेल सेक्टर कारोबार करता है वो कितना टैक्स अदा करता है और दूसरी तरफ जो तनख्वाहदार तबका है अगर आप उसकी बात करें तो उस पर टैक्सों का कितना बोझ है। तो ये जो दावा सामने आया है, क्योंकि ब्रेक से पहले भी आप जिस तरीके से एक कनिंग स्माइल दे रहे तो मुझे शायद लगा कि ये सिर्फ दावा ही है, इसमें जो ग्राउंड रियलिटी कुछ डिफरेंट है। तो आपके लिए ये क्यों हैरान कुन है? क्योंकि ज़ाहिर है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से दावा किया गया है तो ये कोई मजाक तो नहीं है। ज़ाहिर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जो है कामरान जो नंबर्स हैं वो आपस में मैच नहीं करते। और एक बात ये कि जब हम तजारती शोबे की बात करते हैं और ख़ासतौर पर ताजरों की बात करें, ताजरों ने कितना टैक्स दिया है, तो अमूमी तौर पर आपको पता है जो शॉपकीपर्स हैं, चाहे स्मॉल स्केल के हैं, लार्ज स्केल के हैं, जो इवन के शॉपिंग मॉल्स के अंदर जिनकी शॉप्स हैं, होल सेलर्स हैं जो बहुत ज़्यादा बड़ा काम करते हैं, लाहौर में, कराची में, सियालकोट में, फैसलाबाद में, हम उनकी बात करते हैं। तो ये सारा प्रेशर जो हुकूमत के ऊपर आता है इसलिए होता है कि ये वो एरिया है, ये वो सेक्टर है जिसके ऊपर हुकूमत बहुत सॉफ्ट है। और सैलरीड जो क्लास है जिसने पिछले साल भी 555 अरब रुपए का रिकॉर्ड टैक्स पे किया, उसी के ऊपर आपने बोझ डाला। और ये सारी डिस्कशन जो हमें जराए बता रहे हैं उस कमेटी के अंदर हुई, उस मीटिंग के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो उस इजलास की सदारत की उसमें प्राइमरीली डिबेट ये हो रही थी कि कौन सा शोबा जो है उसका इकोनॉमी के अंदर कितना कंट्रीब्यूशन है और उसके ऊपर बोझ कितना है। जैसे एक उसकी बात होती है सैलरीड क्लास की, तो उसके ऊपर FBR का ये एक मौक़िफ़ रहा है कि जी सैलरीड क्लास किसी एक सेक्टर में आपने उसको रिस्ट्रिक्ट कर से तमाम सेक्टर्स के अंदर सैलरीड क्लास के लोग होते हैं। तो हम ये कहना है कि सैलरीड क्लास जो है उसकी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, उस पर टैक्सेस में उस लिहाज से भी ज़्यादा नहीं है, तो ये बात मुनासिब नहीं। बट सैलरीड क्लास की जो बात होती है वो इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन से ज़्यादा उनकी जो पेइंग कैपेसिटी है, उनके जो अखराजात है, उनकी जो आमदन है उसके कॉन्टेक्स्ट के अंदर होती है। एक वहाँ पे जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन था वो ये था कि जो मैन्युफैक्चरिंग है, कुछ लोगों का ख्याल था कि मैन्युफैक्चरिंग जो 18% है उसका शेयर इकोनॉमी के अंदर, अगर आप पाकिस्तान ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स का जो डाटा देखें, जो कोर मैन्युफैक्चरिंग है ना जिसमें आपकी आ जाती है लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग और स्लॉटरिंग, ये कोई हार्डली 12% भी नहीं बनती उनका शेयर, लेकिन उनका अगर टैक्स कंट्रीब्यूशन देखिए इससे दुगना बनता है। तो इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये बात हो रही थी। तो जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से एक एलामिया आया और उस एलामिया में ये कहा गया और उसमें और बेस किया उन्होंने इसको, जो ब्रीफिंग थी जो प्राइम मिनिस्टर साहब को दी गई FBR की तरफ से, कि जो मैं इसको पढ़ देता हूं, इन द रिटेल सेक्टर टैक्स कलेक्शन इंक्रीज बाय ₹455 बिलियन compared to the previous year, driven by the integration of the point of sale system and stricter enforcement। इस बयानिया के अंदर, इस इलामिया के अंदर ये बात कही गई कि जो रिटेल सेक्टर है उसने 455 अरब रुपए का इजाफी टैक्स दिया। तो इजाफी का मतलब ये है कि फिर जो एक्चुअल टैक्स कंट्रीब्यूशन है रिटेल सेक्टर इससे कहीं ज्यादा। हमें तो अभी 455 अरब रुपए का जो नंबर था वो कामरान हजम करना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। तो FBR में कुछ हुकाम से बात की, मैंने कहा यार क्या रियलिटी है, जी परेशान ना हो, जो असल टैक्स आया है रिटेल सेक्टर से वो 617 अरब रुपया है, 455 दोनों का जी इजाफी है। मैंने कहा जी मुझे इसका ब्रेकअप दे। तो जो मुझे ब्रेकअप दिया गया उसके मुताबिक इन्होंने 3 जो एरिया सेक्टर्स हैं कामरान, उसको इन्होंने शामिल किया, होल सेलर्स को, अच्छा फिर आगे एक ट्रेडर्स की कैटेगरी है और एक रिटेलर्स की कैटेगरी है। अब जो ट्रेडिंग वाली जो कैटेगरी है ना, तो ये कैटेगरी बड़ी इंटरेस्टिंग है। बहुत सारी ऐसी फॉर्मल सेक्टर की कंपनीज हैं, बड़ी बड़ी फर्म्स हैं जो कॉर्पोरेट सेक्टर का हिस्सा है, उन्होंने अपना जो बिजनेस है वो रिटेल शो किया हुआ है। जैसे ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान है, वो रिटेल का भी काम कर सकते हैं। यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन है, फिर पाकिस्तान स्टेट ऑयल है, वो रिटेल का काम करते हैं ना, वो बाहर से तेल मंगवाते हैं, दरामद करते हैं, फिर अपने आउटलेट्स को भी बेचते हैं। तो क्या ये कंपनी है इसके अंदर? हुकूमत इसके ऊपर वजाहत दे, हमें इसके ऊपर वजाहत नहीं देगी। मैं जिस चीज़ के ऊपर चौंका कि ये जो 3 इन्होंने कैटेगरीज यहाँ पे डाली हैं, इसके अंदर ये जो 617 अरब रुपए का टोटल इनकम टैक्स बकौल हुकूमत के इन्होंने पे किया है, उसमें 316 अरब रुपए का एडवांस इनकम टैक्स है जो समाही बुनियादों पर ये कंपनियों ने पे किया। अब या ताजरों ने पे किया या रिटेल सेक्टर ने पे किया। अब आपको पता है कि ताजिर इतना नहीं है, ऑर्गेनाइज वो नहीं है, वो इतना एडवांस इनकम टैक्स, वो तो बेचारे गोशवारे नहीं अपने फाइल करते, उनके ना किसी की जरूरत उनसे गोशवारे ले सके, बड़ी अटेम्प्ट्स हुई हैं। तो उसमें 316 अरब रुपए का एडवांस
इनकम टैक्स उनसे लेना क्वार्टरली बेस के ऊपर अंडर सेक्शन 147, मुझे इसकी समझ नहीं आ रही। और मैं फिर एफबीआर को, मैंने उनको एक ऑफिशियल क्वेश्चन भी भेजा हुआ है, इसका ये वजाहत करेंगे कहाँ से आया, किन कंपनियों ने ये पे किया है। इसी तरीके से उन्होंने जो गोशवारे अपने सालाना जमा करवाते हैं उसमें उन्होंने 28 अरब रुपया दिया है। फिर मुख्तलिफ किस्म के जो विद होल्डिंग टैक्सेस उनके ऊपर लगे हुए हैं, उसके अंदर उन्होंने 217 अरब पे किया है। तो फिर कोई अदर्स की कैटेगरी में कोई 57 अरब पे किया। इसमें जो प्योर जो रिटेलर्स हैं, अगर आप ट्रेडर्स वालों को भी निकाल दें, होलसेलर्स को भी निकाल दें, प्योर रिटेलर्स ने 237 अरब का एडवांस टैक्स, 5 अरब का उन्होंने एडमिटेड मतलब उन्होंने गोशवारों के साथ दिया है, 70 अरब का विद होल्डिंग टैक्स, 21 अरब अदर्स की कैटेगरी, 332 अरब इन्होंने पे किया है। तो नाज़रीन ये तो 617 अरब की कहानी है। अब 617 अरब अगर टोटल दिया है और पिछले साल इन्हीं 3 कैटेगरीज में कितना टैक्स आया था, तो क्या वो 617 ही बनता के मुकाबले में अगर आप देखा जाए तो 455 अरब जो इजाफी है वो कितने नंबर से निकलेगा, उस पर बात करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद।